यजीद कौन था? यजीद के तीन बड़े जुर्म क्या थे? आले रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कत्ल और इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कत्ल कर देने के बाद यजीद का क्या हुआ था? यजीद की मौत के बारे में तारीख क्या कहती है? मौत के वक्त यजीद के बेटे ने उसकी सल्तनत लेने से क्यों इनकार किया था? यजीद की कब्र कहाँ मौजूद है? यही हमारी आज की इस वीडियो का टॉपिक होगा और आज हम आपको तारीख के सबसे नीचे और घटिया इंसान यजीद इब्ने मुआविया के मजालिम और अजियतनाक और इबरतनाक मौत की मुकम्मल दास्तां सुनाएंगे। दोस्तों, यजीद इब्ने मुआविया बनु उमैया खानदान का दूसरा खलीफा था। हजरत अमीरे मुआविया इब्ने अबू सुफियान के बाद उसमें हुकूमत संभाली। यजीद की हुकूमत के दौरान दमिश्क हुकूमत का दारुख खिलाफत था। अमीर मुआविया बिन सुफियान ने अपने बेटे यजीद इब्ने मुआविया को खलीफा नामजद करके खिलाफत के मौरूस होने का बीज बोया। उनके पहले किसी भी इस्लामिक खिलाफत अपनी औलाद के हवाले नहीं की थी। हजरत अमीर मुआविया इब्ने अबू सुफियान रजी अल्लाह ताला उन्होंने अपने बेटे यजीद इब्ने मुआविया को खलीफा नामजद की। दोस्तों, यजीद इब्ने मुआविया की बदतरीन और जियातरीन वाक़ियात में वाक़ियाए करबला सबसे खतरनाक है, जिसकी वजह से वो रहती दुनिया तक इंतहाई नफरत अंगेज शख्सियत के तौर पर याद किया जाएगा। यजीद का पहला सबसे बड़ा जुर्म वाक़ियाए करबला था और उसी के दौरे हुकूमत में उसके हुक्म पर करबला के नवासे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इमाम अली मकाम इमाम हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम और उनके 72 साथियों को शहीद किया गया। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का सिर यजीद के दरबार में लाया गया, जबकि रिवायत के मुताबिक उसी ने उनकी शहादत का हुक्म दिया था। उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को खुसूसी तौर पर यह जिम्मेदारी थी और जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर उनके सामने आया तो उसने खुशी का इजहार किया और उनके अहले खानत को कैद में रखा। दोस्तों, यजीद लईन का दूसरा जुर्म खानाए खुदा बैतुल्लाह शरीफ पर संगबारी थी। उसने बैतुल्लाह शरीफ यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत के अजीम घर पर पत्थर बरसाए। उसी दौर में अब्दुल्ला इब्ने हंजिला की तहरीक को कुचलने के लिए मदीना में कत्लेआम हुआ और अब्दुल्ला इब्ने जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु के खिलाफ लड़ाई में खाने काबा को मिस्मार और नजरिया आतिश भी किया गया। यजीद का तीसरा जुर्म मजरे नबवी के तकद्दुस को पामाल करना था। मजरे नबवी में घोड़ों को बांधा गया और मदीना मुनव्वरा की कवारी लड़कियों के साथ जीना किया और हजारों सहाबे कराम को शहीद किया गया। दोस्तों, यजीद के वाली मुल्कों होकर जमीन में फंसाद फैलाया। हरमैन शरीफैन और खुद खाने खुदा काबाए मौजिमा और रोजाए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सख्त तरीके से नाफरमानियां की। मस्जिद नबवी में घोड़े बांधे, उनके पैखाने और पेशाब मस्जिद नबवी पर पड़े। 3 दिन तक मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बेनमाज रही। मक्का मदीना में हजारों सहाबाओं को शहीद किया गया। उसने अपने फौजियों पर औरतों के जीना को हालात किया हुआ था। काबाए मौजिमा पर पत्थर फेंके, गिलाफ शरीफ को कुचला, फाड़ा और जला दिया। मलून यजीद की मौत एक इबरत का निशान है। तारीख उसकी मौत के बारे में कई अलग अलग वजह पेश करती है। वाक़िया करबला के कुछ दिन बेस्ड यजीद एक इंतहाई खतरनाक मर्ज में मुब्तला हुआ, यह जिसके सब अब उस मालूम को पेट में दर्द और आंतों के जख्मों से उसे ऐसा तड़पाया जैसे मछली पानी के बगैर तड़पती है। जब यजीद को अपनी मौत का यकीन हो गया तो अपने बड़े बेटे को बिस्तरे के पास बुलाया और अपनी सल्तनत से जुड़ी कुछ बातें कहना ही चाहता था कि मुआविया इब्ने यजीद ने खूब तेज से चीखते हुए कहा, निहायत जिल्लतों हकारत के साथ यह कहकर आपकी पेशकश को ठुकरा दिया कि जिस ताजो तख्त पर आले रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुझे हमेशा महरूम रखे। दोस्तों, यजीद के वालिद सहाबी रसूल हजरत अमीरे मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे और उसने अपने बेटे का नाम भी माविया रखा हुआ था यानी माविया इब्ने यजीद। और उसी बेटे ने कहा कि अल्लाह मुझे ऐसी मनहूस खिलाफत की हुकूमत से महरूम रखे जिसकी बुनियाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नवासे के खून पर रखी गई है। दोस्तों, यजीद अपने बेटे की बात सुनकर तड़प उठा और शिद्दत से बिस्तर पर पांव मारने लगा और मौत से कुछ दिन पहले यजीद की आंतें सड़ गई थी और उसमें कीड़े पड़ गए थे। तकलीफ की शिद्दत से वो चीखे मारता रहता था। पानी का कतरा हलक से नीचे उतरने के बाद कांटे की तरह चुभने लगता था। उस पर अल्लाह ताला का अजीब कहर नाजिल हुआ और पानी के बगैर भी तड़पता था और पानी पाकर भी चीखता था। यजीद को बहुत कीमती और कई किस्म के इत्र भी लगाए जाते थे, फिर भी इससे बदबू नहीं जाती थी। अगर कोई हकीम भी इसके पास आता तो वो भी अपनी नाक और मुंह को बांध कर आता। यजीद का पेट पूरी तरह से कीड़ों का गीजा बन चुका था। आखिर में इसी दर्द की वजह से तड़प तड़प कर उसकी मौत हो गई और लाश में ऐसी गंदी बदबू फैल गई कि उसके करीब जाना मुश्किल था। जैसे तैसे उस मलून की लाश को दफन किया गया। दोस्तों, यजीद की मौत का यह वाकया किताब तारीख करबला के सफा नंबर 345 पर मौजूद है। दोस्तों, किताब और आके गम की एक रिवायत में यजीद की मौत का यह सबब भी बताया गया है। यजीद को शेरों के शिकार का बहुत शौक था। एक
मर्तबा यजीद जब शिकार करने के लिए जंगल गया तब उसकी नजर एक ईसाई लड़की के ऊपर पड़ गई। वो लड़की काफी ज्यादा खूबसूरत थी। यजीद उस रूमियन नस्ल की लड़की के इश्क से मुख्तला हो गया। यजीद ने उस लड़की से कहा कि मैं अमीर शाम हूँ, इस वक्त मेरी ही हुकूमत चल रही है। ईसाई लड़की ने यह सुना था कि इस वक्त जिसकी हुकूमत चल रही है इसी ने इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का खून करवा दिया था। यजीद भले ही इस लड़की के इश्क में पागल था, लेकिन उस लड़की के दिल में यजीद के लिए काफी नफरत पाली हुई थी। लड़की ने यजीद से कहा कि तुम ही हो जिसे अमीर शाम कहा जाता है। तो यजीद ने कहा कि हाँ। फिर उस लड़की ने पूछा तुम्हारा ही नाम यजीद इब्ने मुआविया है? इस पर भी यजीद ने जवाब दिया हाँ। लड़की ने कहा ठीक है, तुम अपने साथ मुझे महल ले चलो, मैं चलने को तैयार हूँ। लड़की ने यजीद से कहा लेकिन एक शर्त है कि तुम मुझे कल लेने आओ। ऐसे ही उस लड़की ने रंगरलिया मनाने के बहाने यजीद को वीराने में तन्हा बुलाया। उस वीरानी जगह की ठंडी और तेज हवा ने यजीद को बदमस्त कर दिया, लेकिन लड़की ने यह कहते हुए उस मलून पर खंजर से वार किया कि जो बेगैरत और नापाक अपने नबी के नवासे का गद्दार हो वो मेरा वफादार कैसे हो सकता है। उस लड़की ने यजीद इब्ने मुआविया पर खंजर से कई वार की और उसको चीर फाड़ कर वहीं उसकी लाश को चील कौवों की दावत के लिए फेंक दिया। कुछ देर के बाद जब उसके लोग उसे ढूंढते हुए वहां पहुंचे तो उन्होंने उसकी सड़ी गली लाश को उसी जगह पर दफन कर दिया। दोस्तों, आज भी जहां यजीद की कब्र बताई जाती है वहां शीशा गलाने की फैक्ट्री बना दी गई है और उसकी कब्र का कहीं कोई पता नहीं है। अल्लाह का कितना बड़ा अजाब यजीद के ऊपर हो रहा है कि यजीद की कब्र का कोई नामो निशान तक नहीं रहा। दोस्तों, किताब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की करामात से सफ़ा नंबर 47 पर एक शामी शख्स ने यजीद की मौत के बारे में यह लिखा है कि एक दिन यजीद अपने बंदर को खच्चर की पुष्ट पर बैठाकर उसको दौड़ा रहा था और खुद भी मस्ती और मदहोशी की हालत में घोड़े पर बैठकर उस खच्चर के पीछे दौड़ना शुरू कर दिया। अचानक जमीन पर गिरा, जिस वजह से उसकी गर्दन टूट गई और उस दिन से यजीद मलून खड़ा नहीं हो सका और यूं उस मलऊन की अल्लाह ताला ने मौत और उसे जहन्नुम वासिल किया। यजीद सिर्फ 3 बरस 6 माह तख्ते शरारत तो खफासत करके 14 रबी अव्वल सन 64 कही जरी को मुल्क शाम के शहर हमस के इलाके हवारैन ने 39 साल की उम्र में वासिले जहन्नुम हुआ और उस मलून की कब्र दशमिक में आज भी निशान इबरत बनी हुई है।